देखिए हम तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। वो तो ये आप जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूँगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया न्यूक्लियस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ा था, कुत्ता छोड़ दिया गया। कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है। इंडिया को ना आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में। जाता हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। हमें उनके साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत के कोई मामलात करने चाहिए, उसमें ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। नफरतें हमने कौन सा कहा है कि उनके साथ कुछ शादियाँ करें या कुछ करें, कारोबारी मामलात को तो आगे बढ़ाएं ना। ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताया का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, भी मिलेगा, वो उसको भी फायदा एशिया तक जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मार रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज्यादा जरूरत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। अगर आप ज़िया उल हक की तरफ देखें तो ज़िया उल हक के आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े जबरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का रखा। इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझे कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजादगियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर है? हाँ, हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर हम क्या करेंगे? कि हम लोग अदम इस्तेकाम की तरफ जाएं और हमारा मुल्क एक खुशहाली की तरफ ना बढ़ सके। सर अगर आज से 10 साल पहले मुझे कोई कहता, 20 साल पहले ऑलमोस्ट कोई कहता ना कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, मैं किसी हद तक मान लेता कि हाँ यार वो भी हमारी जैसे हैं, उनकी भी इकॉनमी इतनी कोई ग्रो नहीं कर रही है वो। लेकिन जैसे अब तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सुपर पावर बनने के या मतलब टॉप कंट्रीज़ में आने के चक्कर में है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और ख़ास तौर पर अपने नेबर को डिस्टेबलाइज करें? और क्यों ऐसा चाहेंगे? मतलब इसकी कोई लॉजिक आज के टाइम में नहीं मुझे समझ आती। इसकी जी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता वो इस्तेकाम हो, ना कि आपकी फॉरेन पावर्स चाहती हैं, ना ही कोई आपकी नेबरिंग कंट्रीज चाहते हैं। अगर आप ज़िया उल हक की तरफ देखें तो ज़िया उल हक के एक आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का रखा। अब पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है और सबकी नजरें इस्लामिक दुनिया में ओनली पाकिस्तान हैज अ न्यूक्लियर पावर और सबकी नजरें इसकी तरफ है कि किसी तरीके से हम इसको इतना कमजोर कर दें कि ये अपना सरेंडर कर दें। और इंशाल्लाह हम लोग कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। खानी पड़े। लेकिन मेरी बात का थोड़ा सा आप अगर आंसर करते हैं कि देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आज के टाइम पे जब दुनिया देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में तो फूड नहीं पूरा अपना, अगर आटे की बात करें क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल को क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन बेवकूफ होगा जो अपने पैसे लगाएगा और हमें डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि हम ऑलरेडी, ये मेरा पॉइंट है। तो हमेशा से पूरी दुनिया की ताकतें आपके पीछे पड़ी रही है कि आपको डिस्टेबलाइज करती रहे। सर यही क्या वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर? हमारा न्यूक्लियर पावर देखें, अगर आप देखें अमेरिका भी हमारे पीछे है, देखें इसराइल भी हमारे पीछे है। मेन इज इसराइल। अगर आप देखें तो मेन इसराइल हमारे पीछे है क्योंकि उसको खटकता है, क्योंकि वो जो इसराइल इस टाइम फलस्तीन में कर रहा है और वो आगे जो करने के इरादे रखता है, उसको अगर कोई मुल्क खटकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। आप इसलिए पाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान के हालात देख लें, उधर डॉलर के क्राइसिस सेम है। आप लेबनान में क्राइसिस देख लें, सेम है। आप ईरान के अंदर देख लें, क्राइसिस सेम है। तमाम आपकी इर्द गिर्द की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। किसी मुस्लिम उम्मत के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। इस इत्तेफाक को दोबारा बनाने की जरूरत है। भुट्टो ने बनाने की कोशिश की, भुट्टो बेचारा शहीद हो गया। आपने बोला इसराइल जो सा हमारे खिलाफ है, मेन वो है, ठीक है। मुझे ये बताएं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस इसराइल में मौजूद हैं। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के टाइम में रिसर्च बेस, जब आज के दुनिया में आज के टाइम पे हो रहा है, सब कुछ रिसर्च बेस हो रहा है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें या किसी को गिराने के लिए, अटैक करवाने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम सारा कुछ कर सकते हैं? या अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ करना है तो वो तो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, यहाँ पे धमाके करवाएगा? ये मेरा सवाल है। देखिए जी, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है ये। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके डायनामिक्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुल्क के अंदर उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। जैसा लेबनान इज द बिगेस्ट एग्जांपल अमंग अस। जब ये मुल्क एक बहुत अच्छे
बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाता है तब उस पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। जब सैंक्शंस लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि हम अब जो सुन भी रहे हैं थोड़ी बहुत, हम रुखी खा लेंगे, हम बगैर बिजली के घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। ये जो भी हर पाकिस्तानी यही चाहता है, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, लेकिन जब ऊपर से फैसले हो जाते हैं हमें पता बाद में चलता है, फिर हम क्या करेंगे वो तो अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे श्रीलंका को कहा गया कि आप अपनी 50% आर्मी काम करते हैं, शायद पाकिस्तान को लेके भी IMF ऐसा कुछ लेकर। देखिए जी, आई वांट टू गिव मैसेज टू पाक आर्मी दैट वी आर स्टैंडिंग विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। आपकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूँगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया में न्यूमरस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज़ का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के मैं आपको देखें यही बात है ना डिस्कशन बच्चा बस हाँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये आपने बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की है, आपने बोला मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कुत्ते छोड़ दिए गए। ठीक है, ये देख के नो डाउट हर मुसलमान का दिल दुखेगा, लेकिन इस पे हम पूरे इंडिया को ब्लेम कर देंगे या जिसने ये किया उसको ब्लेम करेंगे। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में मस्जिद में अटैक हुआ, इसका मतलब यह पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, हम ये कह सकते हैं। फॉर दिस रीजन यू हैव टू गो एंड सी द वीडियोस ऑफ इमरान खान। जो इमरान खान है उनकी RSS के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात की। मेरा ये क्वेश्चन है, इसके और लॉजिकल आंसर आप करेंगे। जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया, कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है। फिर ऐसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो मुसलमान सेफ नहीं है या पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है कि भाई यहाँ पे तो मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनकी इंडियंस की, ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी टेररिज्म की है, वो आइडियोलॉजी एक कंप्लीट RSS हिंदुइज्म की है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक्चुअली आई हैव टू गो, आई हैव टू टेक माय सन। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। कोई मसला